तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी सेज मोड है हमारे नारुतो यूनिवर्स में उसके बारे में। अब बिना टाइम गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 10K जल्दी से करवा दो अब। तो हाँ, आपको पता ही है सेज मोड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता सेज मोड क्या होता है तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। जो सेज मोड होता है उसके लिए आपको सबसे पहले किसी समनिंग एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि जो समनिंग एनिमल्स होते हैं या फिर कहे तो समनिंग क्रिएचर्स होते हैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी नेचर एनर्जी को, और इसलिए हम कुछ जानवरों के साथ या फिर कहे तो कुछ क्रिएचरों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जैसे कि जो बंदा टोड का साइन करेगा वो टोड सेज मोड यूज़ कर सकता है, जो स्नेक का साइन करेगा वो स्नेक सेज मोड यूज़ कर सकता है, और जो कात्सुया का साइन करेगा आई मीन स्लग का, वो स्लग सेज मोड यूज़ कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो में हम हाशिरामा के सेज मोड और मित्सुकी के सेज मोड इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम गवाए जल्दी से बताते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे कॉमन सेज मोड टोड सेज मोड के बारे में। तो जो टोड सेज मोड होता है उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसके बारे में आप सभी को पता है। उसके अंदर तीनों टाइप के चाकरा को, यानी कि गेंजुत्सु चाकरा, नेचर चाकरा और निंजुत्सु चाकरा, इन तीनों टाइप के चाकरा को बराबर करना होता है। और जैसे ये तीनों टाइप का चाकरा बराबर हो जाता है वैसे ही हमारा यूज़र आ जाता है सेज मोड में। लेकिन अगर नेचर चाकरा का अमाउंट ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो हमारा यूज़र एक टोड बन जाता है और पत्थर का भी बन जाता है। आसान भाषा में कहे तो द यूज़र विल बी डाइड। और इसकी हेल्प से आपको बाकी सेज मोड की तरह ही पावर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर चाकरा और ये सब। लेकिन सेज मोड काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। अगर आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है तो आपको फुकासाकु या फिर फुकासीमा नाम के कुछ टोड्स को, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी यार, नाम थोड़ा अजीब सा है, आपको पता ही है। हाँ, आपको उन दो लेजेंडरी टोड्स को अपने कंधे पे बिठाना होता है जो आपके लिए हर वक्त नेचर चाकरा यूज़ करते रहते हैं या फिर कहे तो नेचर चाकरा स्टोर करते रहते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जुगाड़ है जो हमारे नारुतो भाई साहब करते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर मोस्ट डेडली क्या कहते हैं यार उसको, हाँ, मोस्ट डेडली सेज मोड के बारे में। अब मैं डेडली कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स डेडली क्रिएचर का ही तो ये सेज मोड होगा। तो हम बात करने वाले हैं अब स्नेक सेज मोड के बारे में। तो जो स्नेक सेज मोड होता है वो टोड सेज मोड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि स्नेक सेज मोड के अंदर काफ़ी अलग अलग एबिलिटीज़ आपको मिल जाती है और आपको एक एबिलिटी और मिल जाती है, वो है इसके ड्यूरेशन की। इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और आपको जैसे कि काबूटो याद होगा या फिर ओरोचिमारू याद होगा, तो वो दोनों स्नेक सेज मोड के ही यूज़र थे। स्नेक सेज मोड को हमारे ओरोचिमारू ने फुल्ली मास्टर नहीं करा था, लेकिन जो काबूटो था उसने फुल्ली मास्टर कर लिया था, और उसको आप शक्ल से पहचान नहीं सकते हो कैसा हो गया है वो। इसके अंदर आपकी बॉडी एक स्नेक टाइप की बन जाती है और आप अपनी बॉडी से कुछ भी ग्रो कर सकते हो, यानी कि आप अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ने लग जाओगे, शेप शिफ्टिंग छोटी वाली। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फोरबर्डन जुत्सु आते हैं तो स्नेक सेज मोड के साथ आप काफ़ी ज़्यादा डेडली बंदे बन जाते हो। भाई यार काफ़ी मस्त है यार स्नेक सेज मोड। अगर आप चाहते हो मैं टोड सेज मोड वर्सेस स्नेक सेज मोड पे वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकता हूँ, बस आप मेरे को कुछ एक कमेंट करके बता देना। तो स्नेक सेज मोड के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर हाशिरामा। तो जो हाशिरामा का सेज मोड है उसके बारे में अभी तक हमें कुछ बताया नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बताया भाई। उसका सेज मोड के बारे में उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन हमें क्रिएटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो जो हमारा हाशिरामा का सेज मोड है वो किसका सेज मोड है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। तो जो हाशिरामा का सेज मोड है इसके अंदर हमारा हाशिरामा या फिर कहे तो फर्स्ट होगा कि कितनी जल्दी आ जाता है ये भी आपको पता है, एज कम्पेयर टू अवर टोड सेज मोड और स्नेक सेज मोड। इसके अंदर आने के बाद इसके शरीर के ऊपर जो पैटर्न्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एज कम्पेयर टू स्नेक सेज मोड, एज कम्पेयर टू टोड सेज मोड। क्योंकि टोड के अंदर थोड़ी शक्ल मेढक जैसी दिखती है और स्नेक सेज मोड के अंदर थोड़ी सी शक्ल स्नेक जैसी दिखती है। लेकिन इस पे तो हमें कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा कि कैसी शक्ल बन रही है, बस कुछ पैटर्न्स या फिर कहे तो कुछ टैटूज आ जाते हैं शक्ल के ऊपर। और इस सेज मोड की वजह से हमारे हाशिरामा सेंजू का वुड स्टाइल जुत्सु भी काफ़ी ज़्यादा हाई डेवलप हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो सेज मोड है ये कैसे बना, क्या है इसका राज, कौन सा सामान्य क्रिएचर था। तो चलिए बारे में इसके जानते हैं। तो जो हमारा हाशिरामा सेंजू है, जो इसका सेज मोड है वो किसी जानवर का नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मत्था भिड़ाया, मेरे मन में मंकी किंग एनमा भी आया। शायद मंकी किंग एनमा हो सकता है, क्योंकि जो मंकी किंग एनमा की शक्ल है और हमारे हाशिरामा की सेंजू की शक्ल है, जब हमारा हाशिरामा सेज मोड में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच हो जाती है। तो शायद ये मंकी सेज मोड हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे मंकी किंग एनमा और हमारे हाशिरामा सेंजू जो सेज मोड में आ जाता है उसकी शक्ल मैच हो जाती है। लेकिन एक थ्योरी वो कहते हैं जो हमारा हाशिरामा है वो खुद ही एक नेचर एनर्जी का काफ़ी बड़ा भंडार है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी या फिर कहे तो काफ़ी स्पीड के अंदर हमारे सेज मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इतना पावरफुल बन जाता है।
तो हाँ, इस सेज मोड का नाम है हाशिरामा सेज मोड। हाँ, सच में इसका नाम हाशिरामा सेज मोड ही है, या फिर मंकी किंग सेज मोड, कुछ भी हो सकता है। नाउ एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट अवर मित्सुकी सेज मोड। मित्सुकी का सेज मोड को काफ़ी लोग हमारा स्नेक सेज मोड से कंपेयर करते हैं। हाँ, इस स्नेक सेज मोड से मिलता जुलता तो है, शायद स्नेक सेज मोड ही है, एक बार चेक करने दो। हाँ, हमारे मित्सुकी के पास भी एक स्नेक सेज मोड है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके का है। मित्सुकी के पास है ग्रेट वाइट स्नेक सेज मोड, जो कि अगेन र्यूची केव के एक ग्रेट वाइट स्नेक का है। ये नॉर्मल स्नेक सेज मोड से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर इसमें मित्सुकी के पास एक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है, जो और आप ब्लू कलर का आप इसके चारों ओर देखते हो, वही इसकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। और इसके अलावा जो उसके हाथ पैर है वो स्नेक की तरह बन जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लचीले हो सकते हैं। और इसके सर पे एक काफ़ी ज़्यादा लंबा हॉर्न आ जाता है, जैसे कि एक वाइपर के सर पे आता है। तो हाँ, यही था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दो। स्नेक सेज मोड और स्टोर सेज मोड पे वीडियो चाहिए तो बता दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा सीता।